Hello everyone, today we are going to learn page number 77. Today our first topic is the combustion of compounds. A large number of compounds too are combustible. A large number of compounds क्या है? Combustible होता है, मतलब a large number of compounds का भी combustion होता है. A common example is carbon monoxide और इसका एक common example क्या है? Carbon monoxide. इसका formula होता है capital C, capital O. which is formed by the combustion of carbon in an insufficient supply of air. और कार्बन मोनोक्साइड कैसे फॉर्म होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म होता है. द कंपाउंड व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन मोनोक्साइड जब फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन में जब कार्बन मोनोक्साइड का बर्निंग होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा? कार्बन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद एरो के बाद कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसे कंपाउंड्स होता है जिसका कॉम्बशन होता है, मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है. फिर से कार्बन मोनोक्साइड जब ऑक्सीजन में बर्निंग होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जिस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों ही रहता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑल ऑफ देम आर कॉम्बस्टिबल. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है वो सारे कॉम्बस्टिबल होता है, मतलब कॉम्बशन होता है. इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इट इज कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन. अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है तो इसको कहता है हाइड्रोकार्बन. In case of hydrocarbons and organic compounds containing carbon, hydrogen and oxygen, the products of combustion are carbon dioxide and the water vapor. अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों रहता है तो जो प्रोडक्ट होता है कॉम्बस्शन के बाद वो प्रोडक्ट क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर वेपर होता है. तो जिस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों ही रहता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन रहता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन. जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है तो कॉम्बशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर वेपर होता है. इसका एग्जाम्पल भी है. फॉर एग्जाम्पल मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4. देखो ये एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें क्या क्या है? इसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG. और ये CNG का मेन कंपोनेंट होता है. CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, CH4. ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H10. ये भी एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है. और ये एक मेन कंपोनेंट होता है LPG का, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसका मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन. अल्कोहल. अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन भी है. तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है पर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि हाइड्रोकार्बन अगर होता तो इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन रहता. एंड एसीटोन. एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6CO. तो ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला. ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें भी हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है. ऑन कॉम्बशन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो जब मीथेन, ब्यूटेन, अल्कोहल, एसीटन ये सब का कॉम्बशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है. तो नीचे देखो वर्ड इक्वेशन भी है. मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. एसीटोन प्लस ऑक्सीजन, इसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. In case the organic compound contains nitrogen, sulfur or phosphorus, the oxide of the element is also formed. अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस रहेगा तो कॉम्बशन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस का ऑक्साइड एलिमेंट प्रोड्यूस होगा.
ऑक्साइड मतलब जैसे कि अगर नाइट्रोजन रहेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर सल्फर रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। फास्फोरस रहेगा तो फास्फोरस डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये सब प्रोड्यूस होगा कॉम्बसन के बाद। अब नेक्स्ट है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है? अ फ्लेमेबल सब्सटेंस इज वन विच कैचेस फायर एंड बर्न्स इजीली। फ्लेमेबल सब्सटेंस जिसका इजीली बर्निंग होता है, जो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसको कहते हैं फ्लेमेबल सब्सटेंस। इट इज जनरली अ गैस। ये जनरली एक गैस होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन और ब्यूटेन। और लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल, एसीटेन, डीजल, पेट्रोल। तो ये सब है फ्लेमेबल सब्सटेंस। गैस में क्या क्या है? हाइड्रोजन, मीथेन और ब्यूटेन। ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और लिक्विड में है अल्कोहल, एसीटन, डीजल, पेट्रोल, ये सब। बट इट कैन बी अ सॉलिड ऑल्सो। और ये फ्लेमेबल सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक अ सिंथेटिक क्लॉथ। तो एक सिंथेटिक क्लॉथ क्या होता है? सॉलिड फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। वन शुड नॉट टेक अ फ्लेम नियर अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। जो फ्लेमेबल सब्सटेंस होगा उसके पास फ्लेम को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है वो इजीली बर्निंग हो जाता है। तो अगर उसके पास हम फ्लेम को ले जाएंगे, आग ले जाएंगे, तो क्या होगा? इजीली उसका बर्निंग हो जाएगा। अ फ्लेमेबल गैस डायरेक्टली कैचेस फायर बट अ फ्लेमेबल लिक्विड डज सो थ्रू इट्स वेपर। जो फ्लेमेबल गैस होता है उसमें इजीली फायर लग जाता है, बट जो फ्लेमेबल लिक्विड है उसका जो वेपर है उसमें आग लगता है। The bottle of a flammable liquid should not be left open in order to avoid a fire. फायर अवॉइड करने के लिए जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है उसका बोतल कभी भी ओपन रखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इन मास ऑन बर्निंग इन एयर। जब भी कोई सब्सटेंस एयर में बर्न होता है तो उसका मास में क्या चेंज होता है? When a substance burns in air, it combines with oxygen. कोई भी चीज का जब बर्निंग होता है तो मतलब क्या होता है? इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। Hence the mass of the product must be greater than that of the substance which burns. तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका मास क्या होता है? ज्यादा होता है, सब्सटेंस के मास से ज्यादा होता है। क्योंकि सपोज मान लो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब कार्बन का जब बर्निंग होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मतलब इसमें कार्बन का भी मास होता है एंड ऑक्सीजन का भी मास होता है। तो इसका मास ज्यादा होगा कार्बन से, इसलिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका मास ज्यादा होता है सब्सटेंस से। Thus, the mass of magnesium oxide formed by the burning of magnesium in air is greater than that of the magnesium burnt. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न होता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मतलब इसमें मैग्नीशियम का भी मास रहेगा एंड ऑक्सीजन का भी मास रहेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। तो इसलिए जब भी कोई भी चीज एयर में बर्न होता है तो जो प्रोडक्ट होता है उसका मास क्या होता है? सब्सटेंस से ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैग्नीशियम गेन्स मास ऑन बर्निंग। जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है तो उसका मास क्या होता है? बढ़ जाता है। वो कैसे? पहले मैग्नीशियम लेंगे, उसका जो वेट है वो नापेंगे, फिर हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब इसमें मैग्नीशियम का भी मास होता है एंड ऑक्सीजन का भी मास होता है। तो ये दोनों का मास क्या होगा? मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास मैग्नीशियम से ज्यादा होगा। तो बर्निंग के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम का जो मास होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रास्टिंग, स्लो ऑक्सीडेशन। रास्टिंग भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है, पर ये स्लो ऑक्सीडेशन है। यू हैव लर्न दैट आयरन इज नॉट इफेक्टेड बाय ड्राई एयर बट रस्ट इन मॉइस्ट एयर। तो ये हम जानते हैं कि ड्राई एयर में आयरन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर मॉइस्ट एयर में होता है। क्योंकि मॉइस्ट एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है। तब रास्टिंग का डेफिनेशन क्या है? The slow conversion of iron into reddish brown hydrated iron 3 oxide by the action of moist air is known as rusting. तो रस्टिंग एक स्लो कॉन्वर्शन है, मतलब एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें आयरन एक रेडिश ब्राउन कलर की हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो आयरन किस में कन्वर्ट होता है? एक रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जब मॉइस्ट एयर के साथ क्या होता है? आयरन का रिएक्शन होता है। द रेडिश ब्राउन प्रोडक्ट इज नोन एज रस्ट।
और जो रेडिश ब्राउन कलर की प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब जो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? रास्ट कहते हैं। और तो ये रास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। तो ये होता है रास्ट का फॉर्मूला। और X क्या होता है? X होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि रास्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको X करके डिफाइन करते हैं, मतलब Fe2O3.XH2O। अगर 5 होगा वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5H2O। अगर 3 होगा तो 3H2O। तो X क्या डिफाइन करता है? Number of water molecule. In rust, the number of water molecules is not fixed. तो water molecule क्या होता है? Fixed नहीं होता है. Recall the rusting. In fact, the corrosion of any metal is hastened by the presence of impurities in the metal and salts and acidic gases in the air. तो ये रास्टिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर मेटल्स में कोई भी इम्प्योरिटीज रहता है, अगर एयर में कोई एसिड गैस रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? रास्टिंग होता है। लेट अस नाउ कंपेयर बर्निंग एंड रास्टिंग। अब हम जानेंगे बर्निंग एंड रास्टिंग के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। नाउ कंपैरिजन बिटवीन बर्निंग एंड रास्टिंग। तो कंपैरिजन मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है एंड क्या क्या सिमिलरिटी होता है बर्निंग एंड रास्टिंग के बीच में। तो बर्निंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बर्निंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। रास्टिंग इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रास्टिंग भी क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नंबर 2, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब बर्निंग क्या है? बर्निंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि बर्निंग के बाद क्या होता है? बर्निंग के बाद हीट प्रोड्यूस होता है। और रास्टिंग भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि रास्टिंग के बाद क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। नंबर 3, बर्निंग इज अ फर्स्ट रिएक्शन। बर्निंग होता है एक फर्स्ट रिएक्शन, पर रास्टिंग क्या होता है? स्लो रिएक्शन। क्योंकि हम जानते हैं बर्निंग क्या है? बर्निंग एक फास्ट ऑक्सीडेशन होता है, पर रास्टिंग क्या होता है? स्लो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये है डिफरेंस। नंबर 4, बर्निंग जनरली टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। बर्निंग हाई टेम्परेचर में होता है, पर रास्टिंग क्या होता है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर में होता है। नंबर 5, बर्निंग डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग अदर देन द कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन। तो बर्निंग के लिए क्या क्या चाहिए? बर्निंग के लिए कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, मतलब जिसका बर्निंग होगा, एंड क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और रास्टिंग में क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स मॉइस्चर अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड ऑक्सीजन। तो रास्टिंग के लिए आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड मॉइस्चर भी चाहिए। नंबर 6, द रेसिड्यू लेफ्ट इफ एनी डज नॉट कंटेन वाटर। बर्निंग में जो प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूस, उसमें क्या होता है? वाटर नहीं रहता है। पर रास्टिंग में क्या होता है? द रेसिड्यू लेफ्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल। रास्टिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? रास्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है? वाटर रहता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल रहता है। तो ये था बर्निंग एंड रास्टिंग के बीच कॉम्पेरिजन, क्या क्या सिमिलरिटी है एंड क्या क्या डिफरेंस होता है। तो क्या क्या सिमिलरिटी होता है? बर्निंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रास्टिंग भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एंड बर्निंग भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड रास्टिंग भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी जो है वो है इसका डिफरेंस। बर्निंग एक फास्ट रिएक्शन है, पर रास्टिंग क्या है? ये एक स्लो रिएक्शन है। बर्निंग होता है हाई टेम्परेचर में, पर रास्टिंग होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। और बर्निंग में क्या क्या चाहिए? कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए। पर रास्टिंग में क्या क्या चाहिए? मॉइस्चर भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड आयरन चाहिए। बर्निंग में अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहता है, पर रास्टिंग में जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रहता है। टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, मतलब एयर में ऑक्सीजन है वो हम कैसे टेस्ट करेंगे। अ ग्लोइंग स्प्लिंटर बर्न्स ब्राइटली इन ऑक्सीजन। ग्लोइंग स्प्लिंटर क्या होता है? ऑक्सीजन में ब्राइटली बर्न्स होता है। स्प्लिंटर मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ वुड हो सकता है, मतलब कोई भी चीज जो कॉम्बस्टिबल होता है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। Insert a glowing splinter into a conical flux containing manganese dioxide and hydrogen peroxide। तो एक कॉनिकल फ्लक्स के अंदर हम रखेंगे स्प्लिंटर को, ग्लोइंग स्प्लिंटर को, और उसमें जार के अंदर क्या क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय देयर रिएक्शन विल कॉज द स्प्लिंटर टू बर्न ब्राइटली। अब हम लोग जानते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब दोनों रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों जब जार के अंदर रिएक्शन, फ्लक्स के अंदर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अब जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो ये स्प्लिंटर क्या होता है? कॉम्बस्ट, इसका बर्निंग होता है। तो ये ऑक्सीजन के हेल्प में इसका बर्निंग होगा और ये ब्राइटली बर्न करेगा। तो ये से इससे क्या प्रूव होता है कि
एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या क्या यूज होता है। नंबर 1, ऑल कॉम्बसन प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन विच इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम एयर। कोई भी कॉम्बसन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ओनली ऑक्सीजन ही होता है एयर में जो बर्निंग सपोर्ट करता है, तो इसलिए बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। ऑक्सीजन बर्न्स फूड इन आवर बॉडी टू लिबरेट एनर्जी। ऑक्सीजन क्या करता है, जो फूड होता है उसके साथ रिएक्शन करता है तो फूड का बर्निंग होता है, और बर्निंग के बाद क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जो फूड होता है बॉडी के अंदर वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। Number 3, oxygen is given to patients suffering from respiratory problems due to heart attacks, asthma, pneumonia, smoke inhalation, etc. तो हार्ट अटैक्स, एस्मा, न्यूमोनिया, स्मोक इनहेलेशन, इसके वजह से अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। नंबर 4, डीप सी डाइवर्स कैरी अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम फॉर रेस्पिरेशन। तो जो सी डाइवर होता है वो रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज करता है, ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर वो कैरी करता है। Had they carried air instead, the nitrogen present in it would have dissolved in their blood under the high pressure in the depth of the sea. तो अगर हीलियम एंड ऑक्सीजन ये मिक्सचर छोड़कर अगर एयर कैरी करता है स्टी डाइवर, तो क्या होता है, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, हाई प्रेशर में सी के अंदर, सी के डेप्थ में क्या होता है, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर में नाइट्रोजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता। When the drivers returned to the surface, the nitrogen would have come out of solution forming bubbles. जब ये सी से बाहर आता है सरफेस में तो क्या होता है, नाइट्रोजन बबल्स के तरह सॉल्यूशन के रूप में बाहर आता। द नाइट्रोजन बबल्स कुड फॉर्म इन द बोन्स, मसल्स, बेन एटसेट्रा, कॉजिंग पेन, पैरालिसिस और इवन डेथ। तो ये नाइट्रोजन बबल्स जब बोन्स, मसल्स या ब्रेन में फॉर्म होता तो इसके वजह से पेन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए एयर छोड़ के ये ऑक्सीजन एंड हीलियम का जो मिक्सचर होता है वो कैरी करता है। नंबर 5, एन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। तो मेटल्स को काटने के लिए भी जो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च यूज होता है उसमें भी ऑक्सीजन का यूज होता है, क्योंकि ये होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का एक मिक्सचर, तो इसमें भी ऑक्सीजन का यूज होता है। इन सच अ टॉर्च अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज बर्न टू प्रोड्यूस अ हाई टेम्परेचर फ्लेम, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का बर्निंग होता है हाई टेम्परेचर में, उसके बाद एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है जो कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए यूज होता है। नंबर 6, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर वेरियस पर्पसेस। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है। एंड नंबर 7, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ये बनाने के लिए भी ऑक्सीजन क्या होता है, यूज होता है। नंबर लास्ट 8, रॉकेट्स कैरी लिक्विड ऑक्सीजन और सम अदर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर कॉम्बसन ऑफ फ्यूल्स। तो जो रॉकेट होता है, रॉकेट में फ्यूल्स के रूप में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है और अदर सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन भी यूज होता है। तो फ्यूल्स के रूप में भी, रॉकेट में जो फ्यूल्स होता है उसके रूप में भी हम यूज करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को। तो ये था यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। अब है हाउ इज द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिन्यूड। अब एयर में ऑक्सीजन कैसे रिन्यूड होता है, मतलब ऑक्सीजन का इतने सारा यूजेस होता है तो इतने सारे यूजेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, तो फिर कैसे बैलेंस होता है एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट। ऑल्दो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन वेरियस प्रोसेसेस, द प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैस इन एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। तो इतने सारा यूजेस होता है ऑक्सीजन के, तब भी क्या होता है, एयर में इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम रहता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑक्सीजन फिर एयर में जाकर मिक्स होता है, तो ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है एयर में वो सेम रहता है। In photosynthesis, the green pigment chlorophyll present in leaves
makes carbon dioxide of the air react with water from the soil in the presence of sunlight. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होता है प्लांट के लीव्स में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड क्या क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इनटू द एटमोस्फियर. तो ग्लूकोज फॉर्म होता है एंड ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होता है, वो ऑक्सीजन क्या होता है, एटमोस्फियर में जाकर मिक्स हो जाता है. तो इसलिए ऐसे ऑक्सीजन क्या होता है, एयर में रिन्यूड होता है. तो ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है एयर में वो ठीक रहता है. अब नेक्स्ट जो गैस है वो है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. तो नाइट्रोजन एक कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस, मतलब इसका कोई कलर भी नहीं होता है, स्मेल भी नहीं होता है. नंबर 2, इट इज स्पेयरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है. नंबर 3, नाइट्रोजन गैस इज केमिकली इनर्ट, मतलब ये केमिकली इनएक्टिव होता है. अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. तो ऑर्डिनरी कंडीशन में नाइट्रोजन कोई रिएक्शन नहीं करता है. इट कॉम्बाइन्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड इन द अपर एटमोस्फियर वेयर देयर इज लाइटनिंग. तो अपर एटमोस्फियर में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N कैपिटल O. The nitric oxide form reacts with oxygen to produce nitrogen dioxide. फिर से ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2O प्रोड्यूस होता है, which in turn reacts with water to form nitric acid. फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3. तो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, NO प्रोड्यूस होता है. फिर ये NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मतलब NO2 प्रोड्यूस होता है. फिर ये NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3 प्रोड्यूस होता है. नाइट्रिक एसिड कम्स डाउन विथ रेन एंड फॉर्म्स नाइट्रेट सॉल्ट्स इन द सॉइल. तो नाइट्रिक एसिड बारिश के साथ अर्थ में आता है एंड सॉइल में क्या फॉर्म करता है, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करता है, विच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स. और ये नाइट्रेट सॉल्ट प्लांट्स के काम में आता है. तो इसका वर्ड इक्वेशन, पहले नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और लाइटनिंग होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड. अब फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड. फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बारिश के साथ अर्थ में आता है एंड सॉइल में क्या फॉर्म करता है, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करता है. अब है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन. तो ये नाइट्रोजन का क्या क्या यूजेस होता है. नंबर 1, एज लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इट इज यूज टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्नियस एंड डोनेटेड ऑर्गन्स. जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसलिए ब्लड, कॉर्नियस एंड जो ऑर्गन डोनेट करता है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है. नंबर 2, बीइंग केमिकली इनर्ट इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग फूड पैकेजेस. तो नाइट्रोजन क्या है, केमिकली इनएक्टिव होता है, तो इसलिए फूड पैकेजेस को फिलिंग करने के लिए यूज होता है. जो कुरकुरे लेज के पैकेट होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है. क्योंकि नाइट्रोजन गैस केमिकली इनएक्टिव होता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए जो फूड होता है पैकेट के अंदर वो ठीक रहता है. Number 3, atmospheric nitrogen is used to manufacture ammonia which has a large number of industrial uses. तो ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, मतलब जो नाइट्रोजन गैस होता है, वो एमोनिया बनाने के लिए यूज होता है और एमोनिया का एक लार्ज नंबर ऑफ यूजेस होता है इंडस्ट्रियल में. Number 4, it is required in large amounts in the manufacture of urea, a very important nitrogenous fertilizer. तो नाइट्रोजन यूरिया बनाने के लिए भी यूज होता है. यूरिया क्या होता है, एक फर्टिलाइजर होता है. तो यूरिया तैयार करने के लिए भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए. अब है यूज ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स. तो प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन को यूज करते हैं. सेल्स कॉन्टेन्स प्रोटीन्स एंड व्हाट आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. तो सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स. दिस कॉम्पाउंड्स आर रिच इन नाइट्रोजन. तो ये सब नाइट्रोजन का मेन सोर्स होता है.
हाउएवर दे आर नॉट फाउंड इन मिनरल्स और द एटमोस्फियर। तो ये सब मिनरल्स या तो एटमोस्फियर में नहीं रहता है। प्लांट्स मैन्युफैक्चर देम फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन होता है उससे प्लांट्स ये सब तैयार करते हैं। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग वेज। तो प्लांट्स को कैसे मिलता है नाइट्रोजन वो हम देखेंगे। नंबर 1, द नाइट्रिक एसिड कमिंग डाउन विथ रेन फॉर्म्स नाइट्रेट सॉल्ट्स इन द सॉइल। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बारिश के साथ अर्थ में आता है एंड सॉइल में क्या फॉर्म करता है, नाइट्रेट सॉल्ट। प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो फिर प्लांट्स सॉइल से नाइट्रेट सॉल्ट को लेता है और उसको प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स मतलब बीन्स, पीस, अदर पल्सेस, ये सब होता है लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स हैव सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन देयर रूट्स। तो जो लेगुमिनस प्लांट्स होता है उसके रूट में एक बैक्टीरिया रहता है। दिस बैक्टीरिया हेल्प कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दैट द प्लांट्स कैन यूज। तो ये सब बैक्टीरिया हेल्प करता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने में, क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होता है प्लांट यूज करता है वेरियस पर्पस में, और जो बैक्टीरिया रहता है लेगुमिनस प्लांट्स में उसके रूट में, तो ये सब बैक्टीरिया हेल्प करता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। We depend heavily on plants for proteins and nucleic acid। और हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर मसल्स, ब्लड सेल्स, नेल्स, हेयर एटसेट्रा। और प्रोटीन किस लिए चाहिए, प्रोटीन जो हमारे मसल्स होता है, ब्लड सेल्स होता है, नेल्स होता है, हेयर होता है, उसका ग्रोथ के लिए। न्यूक्लिक एसिड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। और न्यूक्लिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन के लिए, हेरिडिटी के लिए। इफ अ सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, अगर सॉइल में नाइट्रोजन का कमी होता है, वी ऐड अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सच एज यूरिया टू द सॉइल। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होता है जैसे कि यूरिया, वो हम सॉइल में मिक्स करता है। तो क्योंकि फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो अगर हम फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे सॉइल के साथ तो नाइट्रोजन मिलेगा। दिस हेल्प्स द क्रॉप ग्रो बेटर। और ये नाइट्रोजन कैसे हेल्प करता है क्रॉप को, अगर हम नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो जो क्रॉप होता है उसका ग्रो जल्दी होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प करता है ग्रो होने के लिए। तो अगर हम सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो जो क्रॉप होता है उसका ग्रो भी ज़्यादा जल्दी होगा। तो ये था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट डे वी विल लर्न अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड air pollution. Okay, thanks for watching.